नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं यूपीटीटी के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए और भी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये क्या है, 2 की पावर x प्लस 5 बराबर 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12। ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर आप इसमें क्या करें, 2 की पावर x प्लस 5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गुणा करते हैं तो जब समान आधार होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। यही तो मतलब हुआ। ऐसे अब आप देखें तो 2x पावर गुणे 32 बराबर 8 2 की पावर x प्लस 12। अगर आप 2 की पावर x कॉमन लेके इधर मंगाएं तो 32 माइनस 8 बराबर कितना होगा, 12। 2 की पावर x ये कितना है, 24 बराबर 12। मतलब 2 की पावर x बराबर 2 की पावर माइनस 1/2 को 2 की पावर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से x तो कोई नहीं बता पाया है कि नहीं। ठीक है, जब भी पावर का आप सम देखते हैं, जैसे x की पावर p प्लस क्यू है, तो इसका क्या मतलब होता है, x की पावर p एंड x की पावर q की गुणा हो रही है, गुणा होती है तब ये घात जुड़ जाती है। और जब ऐसे लिखा होता है ये, तो इसका मतलब होता है x की पावर p q, मतलब पावर की ही आपस में गुणा हो जाती है ऊपर। ठीक है, अगला सवाल, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए। मैंने आपको बताया जब भी आपको जिससे भाग देना है आप उसको 0 मान के x की वैल्यू निकाल लो और उसे उठा के उसमें पुट कर दो, तो 4 शेष बचता है। मतलब अगर आप x बराबर -1 को इस समीकरण में रखेंगे तो मान कितना आएगा, 4। मतलब -a का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस ए स्क्वायर बराबर 4। अगर आप देखें तो ए स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 4। अब ये जोड़ दोगे तो 4a स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो ए स्क्वायर बराबर 1। तो ए का मान कितना आया, प्लस माइनस 1। ठीक है, मतलब ए का मान प्लस 1 भी हो सकता है और ए का मान -1 भी हो सकता है। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, ये क्या है, 1 + 2 + 3 10 तक समय -50 का मान। अगर आप इसको यहाँ तक देखें, ये जोड़ है 10 तक और एक समांतर श्रेणी है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका जो सम होगा वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2। अगर आप सिर्फ अभी इतने को देखें तो n यहाँ पे कितने हैं, कितने पद हैं, 10 है ना। तो आप 10 गुणे 10 + 1/2। तो यहाँ से आपका आया ये 5 बार गया, 5 गुणे 11 मतलब 55। ये आपका आ गया 55 और -50, आंसर कितना आ गया आपका, 5। ठीक है, ये होता है एपी का सम, मतलब समांतर श्रेणी का सम। ये ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षणों, ये प्रेक्षण दिए का माध्य 9 है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, मतलब इनका निकालना है और इन सब का माध्य 9 है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप इनका सबका माध्य कैसे निकालते हैं, सबका योग। आपने सबका योग निकाल दिया। कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5, ये माध्य कितना है, 9। सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 5 3 8 7 15 और 10 25/5 बराबर 9। यहाँ से अगर आप देखें तो 5x प्लस 25 बराबर कितना हो गया, 45। मतलब 5x बराबर 20, मतलब x बराबर 4। अगर x बराबर 4 है, आपको 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है, इनका यही निकाल लो पहले। ये कितना है, 4 5 9, 4 7 11 और 4 10 14। 9 11 14 का माध्य, ये तो बहुत कठिन है यार, ये कैसे निकलेगा। तीनों को जोड़ के 20 14/3 34/3। देखो भाई कहाँ पे 34/3।
क्या आंसर? अगला क्वेश्चन, कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 किस पाद में स्थित है? देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के आपके लिए आंसर पहले ही लगा दिया, बस आपको इसमें समझाना है। देखो किसी भी एक्स वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, आप बस इतना याद रखो कि इधर साइड में एक्स प्लस रहेगा और इधर माइनस, और ऊपर साइड में वाई प्लस रहेगा और नीचे माइनस। अब आपके लिए बहुत आसान है, अगर इस तरीके इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर किधर आ रहा है, एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है। अगर इधर बात करेंगे तो इधर वाई एक्स तो प्लस है लेकिन वाई माइनस है। इधर वाले में इधर तो दोनों माइनस है और इधर एक्स माइनस है और वाई प्लस है। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया, समझ गए आप? -2 -3 मतलब ये वाला तृतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार से और शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला। उसकी यात्रा की कुल दूरी, आप मान लो कि कुल दूरी जो है वो x किलोमीटर है। अब आप देखो 2/5वां भाग ट्रेन से, मतलब ट्रेन से चला वो 2x/5, ठीक। फिर 1/3 बस से चला, 1/3 बस से भी चल गया, 1/4 कार से 1/4 चला और शेष 3 किलोमीटर, मतलब इन तीनों को जोड़ने के बाद जो बचा है x में से वो है 3 किलोमीटर, मतलब x माइनस 2x/5 प्लस x/3 प्लस x/4, इसकी वैल्यू दी है आपको 3 किलोमीटर। अब भाई ये कैसे निकलेगा? तो सीधी सी बात है यार, निकालो, लो लासा। 5 3 15 चौके 60, 60 अगर लासा ले लें आप तो 5 से 12, 12 दूनी 24x प्लस 3 से जाएगा 60 20 बार 20x, और ये 4 15 तो ऊपर 15x। ये तो इतना हो गया, और ये ऐसे ही लिखा रहने दो आप, बराबर 3। ठीक है, तो अब ये जो आ गया आपका 24 20 44 और 15 59x, मतलब x माइनस 59x/60 बराबर 3। अगर आप इसे हल करेंगे तो 60x माइनस 59x/60 बराबर 3, तो x/60 बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया, 180 किलोमीटर। कुल दूरी जो है उसकी 180 किलोमीटर है। ठीक है, अब आप अगला सवाल, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू, देखो अगर ऐसे समीकरण में आप जब भी दिखे तो क्या करना है, आप ये स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर, ये कितना हो गया दोनों तरफ 25, स्क्वायर तो इधर भी करोगे ना, ये तो कट गया, x² प्लस 1/x² बराबर 25 माइनस 2, आंसर आपका कितना आ गया 23। अब आप इसमें एक चीज़ याद रखिए कि अगर x प्लस 1/x a है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, a² माइनस 2। ठीक है, और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आएगी, a³ माइनस 3a। ठीक है, ये कैसे आएगी ये भी आपको बताते हैं। अगर आप इसका क्यूब कर दें, ठीक, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3a b इंटू a प्लस b, यही तो होता है। अब देखिए आप x से x कट गया, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, और ये क्या है, ये आपको a दिया हुआ है सवाल में, a³, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a³ माइनस 3 है। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x³ प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है? अच्छा, तो आप एक काम करो, इसको ओपन करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, अभी आपको बताया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही तो है। आगे वाला क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस y³। अगर आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। आपको समझ में आ रही बात? अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या आपके पास 3x बाई इंटू एक्स प्लस वाई।
तो इसके गुणनखंड क्या है, या तो ये भी है और ये एक्स वाई भी है, 3xy भी है। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। 3xy इसके गुणनखंड में आ रहा है। भाई ये जो चीज़ लिखी है ये सबका गुणा ही तो है। अगर ऑप्शन में x भी दिया होता या खाली y तो वो भी आपके आंसर हो जाते, या फिर x प्लस वाई दिया होता वो भी आपका आंसर होता। ठीक है, अगर एक्स वाई दिया होता वो भी आपका आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या है, एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक। ये आप बस याद कर लीजिए। एन भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या क्या होती है, NC2 माइनस एन। ये फॉर्मूला है। फार्मूला कैसे आता है वो भी हम बता ही देते हैं आपको। जैसे मान लिया ये आयत है, अब इसमें पूछ रहा है कि कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं किसी एक शीर्ष से। ठीक है, तो ये होता क्या है कि आप इसमें जितनी भी भुजाएं हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं को तो मिला के हमेशा विकर्ण खींचे जा सकते हैं ना, हैं ऐसे ऐसे खींचे जा सकते हैं, और किन्हीं भी दो भुजाओं से। ठीक है, तो यहाँ तो कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। लेकिन उसके बाद जो भी भुजाएं हैं उन्हें तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि भुजाएं तो खुद में विकर्ण नहीं है, और भुजाएं भी दो शीर्षों को मिला के खींची जा सकती हैं। भुजाएं तो नहीं है ना विकर्ण, तो मतलब 4C2 माइनस 4। ये हो गया वर्ग के लिए या आयत के लिए। अब यहाँ पे क्या है, n भुजा वाला, तो NC2 माइनस एन, ये आपका फॉर्मूला है। NC2 कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है NC2 का मतलब फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 2 और फैक्टोरियल 2, ये होता है NC2। मतलब बेसिकली NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल n का मतलब है, जैसे मान लो ये लिखा है फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या है, 5 से पीछे तक की सारी संख्याओं की गुणा, ये होता है। तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ, n फिर n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरीके से तो हुआ। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि NC2 है, अगर एक सेकेंड के लिए ये वाला NC2, तो यहाँ पे n, और आप इसको लिखिए n माइनस 1 और n माइनस 2। अब n माइनस 2 के पीछे जितनी भी संख्याएं होंगी उनकी गुणा के लिए हम क्या इसको ये नहीं लिख सकते, बताइए आप, लिख सकते हैं ना। और नीचे वाला ऐसे ही लिखा रहने, ये इससे कट जाएगा। अब क्या बचा, n माइनस 1 बटे 2, ये आ गया आपका आंसर, n माइनस 1 बटे 2 और माइनस का n। ठीक है, मतलब अगर वो पूछ दे कि 4 भुजा वाले, तो क्या आंसर आएगा आपका, आएगा 4C2 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2 माइनस 4। अब फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो फैक्टोरियल 4 को आप लिखिए क्या, 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2, और ये भी फैक्टोरियल 2 माइनस 4, ये इससे कट जाएगा। 4 तियाँ 12, फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 1, 2 छंगे 12, 6 में से 4 गया 2। अब देखो आप वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2 ही तो होते हैं। तो आपको फार्मूला याद रखना है बस, NC2 माइनस एन। भुजाएं माइनस करते हैं क्योंकि भुजाएं विकर्ण नहीं होती हैं, और किन्हीं भी दो शीर्षों को मिला के हम विकर्ण बना सकते हैं, लेकिन फेवरेबल कंडीशन वो माइनस करनी पड़ती है क्योंकि यन हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो भुजाएं होती हैं और भुजाएं विकर्ण नहीं होती। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमा लेता है वस्तु का लागत मूल्य। देखिए हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझाते हैं। मान लो आपकी वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 100 रुपये, 100 रुपये मतलब जैसे मान लिया आपने सीपी जो है उसकी वो 100 रुपये है। ठीक है, दुकानदार 5% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, अभी आप ये छोड़ दो, फिर भी 25% लाभ कमाता है। मतलब उसने जो विक्रय मूल्य उसका है वो 25% लाभ के साथ है, वस्तु तो उसकी 100 रुपये की थी, 100 पे 25% का लाभ, मतलब 25 रुपये उसने बढ़ा के बेचा ना,
मतलब वो बेच रहा है कितने की, 125 रुपए की। ठीक है, ये तो एक तरफ हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 500 रुपये, दुकानदार 5% की छूट देता है। मतलब 500 रुपए की चीज पर 5% की छूट है, तो वो कितने की बेच रहा होगा, 500 के 95% में, इसमें तो बेच रहा होगा। मतलब 55 और 5 45 और 2 47, मतलब 475 रुपए की। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे हिसाब से उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 125 रुपये, और उसके हिसाब से 475 है। मतलब क्या है कि 125 की वैल्यू है 475, और हमें कितने की चाहिए, 100 रुपए की वैल्यू। वो हमसे लागत मूल्य ही तो पूछ रहा है। ये नहीं निकाल पाएंगे, 25 चौके 25 पंचे, 5 से ये काटोगे तो 5 ने 45, 2 25, 55 25, तो मतलब 95 गुणे 4, 4 पंचे 20 और 4 ने 36, 2 38, 380 रुपए। एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका, ठीक है। कैसे, मान लो आपकी क्रय मूल्य जो है या लागत मूल्य x रुपए है, अंकित मूल्य 500 है और दुकानदार 5% की छूट दे देता है। मतलब जो दुकानदार ने का विक्रय मूल्य कितना हुआ, मतलब 500 माइनस 500 का 5%, ये तो चीज वैसे ही रहेगी ना। मतलब 500 का 95%, ये काट दिया आपने, 25 पाने में 475 रुपए। अगर क्रय मूल्य x रुपए है और उसको आपको 25% लाभ कमाना है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, x प्लस x का 25%, और x अपना कितना है 100%, तो x के 100% में 25% जोड़ेंगे तो x का 125% नहीं हो जाएगा। मतलब x गुणे 5/4, और इसकी वैल्यू 475 है। आपका विक्रय मूल्य और दुकानदार का विक्रय मूल्य बराबर ही तो होगा। अब आप इसको वैसे ही काटिए, आंसर आपका 380 रुपये आ जाएगा। आई होप ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। आप 100 रुपये मान के सॉल्व करिए, हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 100 रुपये आपने मान लिया तो आपको कैलकुलेशन आसान पड़ती है। 20% का लाभ हो रहा है, तुरंत आप 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120 रुपये का बेचा गया। 80% जोड़ दो, 180 रुपये का बेचा गया, है ना। इसलिए 100 रुपये मान लेते हैं लागत मूल्य। ये क्वेश्चन अब ये क्या है, अंडर रूट 144 क्या होता है, 12। मतलब 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस ये कितना बना, 12। 248 प्लस अंदर वाला कितना बन गया, अंडर रूट 64। अंडर रूट 64 का मतलब 8, 64 का वर्गमूल 8। अब ये कितना बचा, 256। क्या लल्लू सा सवाल है यार। ठीक है, आपको भिन्न का परिमेयकरण करना आता है, जैसे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा क्या करना होता है कि जो हर में लिखी हुई है संख्या, उसका हमेशा आपको अपोजिट साइन वाले भिन्न के साथ, मतलब सॉरी सर्ड करनी, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, रूट 3 प्लस रूट 2 बट्टे ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो ना। रूट 3 प्लस रूट 2 बटे ये क्या है, 3 - 2 रूट 3 प्लस रूट 2। ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट और भी लाते रहेंगे। थैंक यू।